आटा, चीनी, इन शक्कर, इन सब की बात होती है, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि एजुकेशन हैजंट बीन प्रायोरिटी। इलेक्शन होती है, बड़ी बातें होती है पार्टी के मैनिफेस्टो में फॉर एजुकेशन, लेकिन जब आती है बात एग्जीक्यूट की, फिर वो 4 साल 5 साल हम इंतजार करते रहते हैं कि ये वर्ड 4 जो है ये बजट का ऐसा कब बनेगा। दुनिया जब 21st सेंचुरी की बात कर रही है, हमने तो अभी भी 16th 17th सेंचुरी के एरियाज देखे हैं, वहाँ जहाँ पे पावर नहीं है, बेसिक फर्नीचर नहीं है, बच्चे फर्श पे बैठे हैं। थर बदलेगा पाकिस्तान नारा तो पीपल्स पार्टी का था, अलम आप लेके चल रहे हैं। एजुकेशन इज पैशन, एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास के पास ये वाहिद एक चीज बची है, अगर ये आती है तो रोशनी खुद ब खुद आएगी। बदकिस्मती हमारे पास टीचर्स हैं, मास्टर्स नहीं है सोसाइटी में। एजुकेशन में हमने आर्ट को मिस कर दिया है। हर बच्चे में टैलेंट है, आप उसे मौका दें। आउट ऑफ स्कूल चैलेंज इज ए बिग इशू ऑफ पाकिस्तान। हम शायद सूद पे ज्यादा पैसे देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रादर हैविंग बजट परसेंटेज ऑन एजुकेशन। मैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में आता हूँ। बदकिस्मती हमारी एजुकेशन की जो बजट है वो 88 to 90% टीचर सैलरी एंड पेंशन पे चली जाती है। डेवलपमेंट की बजट आपके पास बहुत ही कम है। और एजुकेशन को पॉलिटिक्स से दूर रखना होगा, बच्चों से कोई पॉलिटिक्स ना करे। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे बहरान के बारे में बात करेंगे जो संगीन तरीन बहरान है, और जिस बहरान को उस तरह न्यूज़ मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जाता जिस तरह चीनी, आटा, इन बहरानों को आप देखते हैं न्यूज़ के अंदर। आज हमने दावत दी, प्रताप शिवानी हमारे दिल के बहुत करीब है, जिस तरह तालीम हमारे दिल के बहुत करीब है। हमारी मुलाकात भी एक तालीम की ऊपर कैंपेन थी, अलिफ ऐलान, उसके दौरान भी हमने साथ काम किया। उसके बाद इन्होंने थर एजुकेशन अलायंस चलाई, और उसका हम इनसे जानेंगे उसके बारे में। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी 2 साल पहले सितंबर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे, आलमी ख़वानदगी के दिन पे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लगाई थी। 2 साल में अब तक क्या हुआ, और 10 साल में थर एजुकेशन अलायंस कहाँ पहुँची, क्या कर चुकी है, हम जानते हैं प्रताप शिवानी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अदा? नमस्ते। वालेकुम सलाम, ओम नमस्ते, थैंक यू फराज जलाल एंड गुड टू सी कि हम उसी मौजू पे बात कर रहे हैं जिस मौजू से हम कनेक्ट हुए थे। एंड यस, हम तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं तालीम के हवाले से, आटा, चीनी, इन शक्कर, इन सब की बात होती है, और रोज़मर्रा की लाइफ में, और हर बंदा, आम बंदा भी इसकी बात करता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि एजुकेशन हैजंट बीन प्रायोरिटी, नाइदर इट्स ऑफ एनी कॉमन पीपल, ना ये पॉलिटिकल एजेंडा रही। इलेक्शन होती है, बड़ी बातें होती है पार्टी के मैनिफेस्टो में, जो अब पावर में है PMLN, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि 4% GDP का हम अलोकेट करेंगे फॉर एजुकेशन। बड़ी बातें होती है, PTI, PPP, जमायत इस्लामी, या जितने भी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन जब आती है बात एग्जीक्यूट की, और फिर वो 4 साल 5 साल बाकी के होते हैं, वो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ये वर्ड 4 जो है ये बजट का ऐसा कब बनेगा परसेंटेज GDP का, और उसकी वेट में हम काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं। और वो भी चीज़ें, दुनिया जब 21st सेंचुरी की बात कर रही है, हमने तो अभी भी 16th 17th सेंचुरी के एरियाज देखे हैं, वहाँ जहाँ पे पावर नहीं है, आप लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बेसिक फर्नीचर नहीं है, बच्चे फर्श पे बैठे हैं, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि AI की बात हो रही है, रोबोटिक की बात हो रही है, ऑटोमेशंस की बात हो रही है, और दुनिया इस पे चांद पे जाने के लिए इतनी बजट रख रही है, और हमारे पास हम शायद सूद पे ज़्यादा पैसे देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रादर हैविंग बजट परसेंटेज ऑन एजुकेशन। अदर थर एजुकेशन अलायंस में बात करेंगे। ये ब्रॉडर आपने थीम्स हमारे पूरे शो की है कि इसमें डिस्कस समंदर को कूजे में बंद किया। हम स्टार्ट करेंगे थर से। थर बदलेगा पाकिस्तान नारा तो पीपल्स पार्टी का था, अलम आप लेके चल रहे हैं इसका थर एजुकेशन अलायंस से। व्हाट्स द पर्पस, व्हाट हैव यू अचीव्ड सो फार? ऑडियंस को बताएं, और ऑडियंस को सुनना भी चाहिए। नॉट जस्ट द साइंस मेलाज या साइंस मेलो आप जो कराते रहे, उसके अलावा व्हाट हैव यू अचीव्ड, और वो पायलट स्केल कैसे हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए कि एजुकेशन, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ये मेरे दिल के करीब है। एजुकेशन इज़ पैशन, एजुकेशन इज़ नॉट ए बिजनेस।
एजुकेशन जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जब इन स्कूल हैं तो हमारे लिए एक फ्यूचर है। आउट ऑफ स्कूल है वो लाइबिलिटी है। जब आप इन चीज़ों को क्लियरली डिफरेंशिएट करेंगे इन बिटवीन दीज थिंग्स तो आपको आइडिया होगा कि हम किस समझ जा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती हमारे पास टीचर्स हैं, मास्टर्स नहीं है सोसाइटी में। दिस इज नॉट ओनली इशू ऑफ एजुकेशन, यू मे विजिट डिफरेंट फील्ड्स, वहाँ भी आपको आइडिया लगेगा। जब थर एजुकेशन अलायंस स्टार्ट किया था हमने, यू आर द विटनेस, क्या पायोनियर, हमारे पास कोई बजट नहीं थी और अलफ ऐलान की कि एमपीएन ख़त्म हो रही थी और 2018 के करीब जो हम 29 आरसीओस थे, इदारा रजिस्टर्ड हो गया। इशू आ रहा था बैंक का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न एंड वो सारी चेक लिस्ट इतनी बड़ी लंबी होती है। कुछ लोगों ने तो चेक लिस्ट दे के हाथ खड़े कर दिए, कुछ लोगों ने प्रोसेस में डाल के चीज़ें हाथ खड़े दी। बिकॉज यू हैव टू रन योर किचन, फॉर दैट यू हैव टू थिंक कि ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी। आई एम ग्लैड कि हमारे पास जो वॉलंटियर्स फोर्स थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर कंट्रीब्यूशंस, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस किया। वो थे पायोनियर थर एजुकेशन अलायंस के। जब हमने थर साइंस फेस्टिवल किया, क्योंकि थर की जब बात होती है, मेल न्यूट्रिशंस, इश्यू फोकस, काफ़ी चीज़ें 70s की न्यूज़पेपर देखें, प्रेजेंट न्यूज़पेपर देखें, यूड फाइंड थर में पानी की किल्लत। और एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट वो भी थर में, इतने आरओ 750 के करीब आरओ प्लांट वो भी थर में, मेगा इन्वेस्टमेंट वो भी थर में। बदल रहा है पाकिस्तान और पानी की बूंद के लिए तरस रहा है थर पार कर। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम बो डाउन नहीं करेंगे। हम जो यूथ है पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज आप करें तो। यूथ को क्यू में खड़ा करने के बजाय अपॉर्चुनिटी दें आप। और हमने थर एजुकेशन अलायंस से विडिट कोई बड़े मारतीर नहीं हमने मारे, हमने क्या किया, उनको स्पेस दिया। थर साइंस फेस्टिवल में 4000 बच्चों ने साइंस की टेस्ट दी, मैथमेटिक्स की टेस्ट दी, एंड 10 से 12,000 बच्चे शोकेस जो मॉडल हुए थे, साइंस ऑर्गेनाइजेशंस आई थी, पैनल डिस्कशन हो रहे थे, उनको जस्ट 2 दिन के लिए विजिट आए एंड इट वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, थर साइंस फेस्टिवल। आई थिंक ये पहली चीज़ थी डिजिटल की जो थरपारकर से एक ट्रेंड के कॉन्सेप्ट में आ रही थी। एंड हार्टली थैंकफुल कि आपने हमारी टीम को डिजिटली ट्रेंड किया, हमारे वॉलंटियर्स को, एंड दे मेड द वॉइस। एंड जब वॉइस रेस होता है ना, आप जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आप देखें आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी भाग जाते हैं। बिकॉज एट दैट मूवमेंट आपके पास खाली आइडिया होते हैं, कैपिटल नहीं होता। जब कैपिटल आ जाता है या आपका काम आउटकम देना शुरू करता है तो हर कोई आके ऑन करता है, यार ये तो हम साथ थे जब हमने किया था, ये सारी चीजें। तो खाने वाले तो आते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसा ही हुआ। ठीक है, खैर हमने स्टार्ट किया और हमने चीज़ें क्लियर की थी कि हमें रिवायती एनजीओज की तरह हर काम नहीं करना है। एवरी वार इज़ नॉट योर वार। हमने ये नहीं किया कि हम हेल्थ में भी घुसेंगे, हम वाश पे भी जाएंगे, डिजास्टर पे जाएंगे, कोविड आ रहा है, फ्लड आ रहा है, तमाम चीज़ें। नो नो नो, आवर ऑब्जेक्टिव इज ओनली एजुकेशन। बिकॉज आई पर्सनली फील मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास के पास ये वाहिद ही एक चीज़ बची है। बाकी चीज़ों तो माशाल्लाह हमें छीन नहीं गई हमसे, लेकिन एजुकेशन बची है। अगर ये आती है तो रोशनी खुद ब खुद आएगी। कहते हैं ना कि अंधेरों को भगाने की कोशिश मत करो, तुम दिया जलाओ, अंधेरा खुद ब खुद भाग जाएगा। तो हमने थर एजुकेशन अलायंस ने 2018 में एक दिया जलाया था और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि साइंस की बात हो रही थी, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे एवरीबॉडी वाज फोकसिंग, लेकिन इन स्कूल्स में जो थे लर्निंग आउटकम्स थे उनके, दैट वाज वेरी पुअर। उन टाइम सेट के जो स्कोर थे, मैथ और साइंस के ग्रेड थे लेस देन 30 पर नंबर। 2 के सवाल नहीं कर सकते बच्चे। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और वो जर्नी जब हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रैंकिंग रिपोर्ट देखी, 2 ठट्ठा बदीन सुजावा, लॉर्ड बेल्ट इज मोर क्लोजर टू कराची, लेकिन वहाँ पे थरपारकर से भी ज़्यादा इश्यूज थे। फिर हमने वहाँ पे गए विद द सपोर्ट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट, कुछ कारपोरेट लोगों को, कुछ पॉलिटिकल लोगों को हमने एंगेज किया और वहाँ पे हमने ये साइंस की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, इंजीनियरिंग की बात की, आर्ट की बात की, मैथमेटिक्स की बात की। एंड आई एम रियली ग्लैड के हर बच्चे में टैलेंट है, आप उसे मौका दें। ये निम्बरिंग का गेम है ना, इससे हम निकलें कि सुजावल निम्बरिंग में लास्ट से है। उनको मौका कहाँ आपने दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ दी है, अपॉर्चुनिटीज़ दें। और मैं आपको बताऊं, एक हमने इवेंट किया था
स्टीम यूथ साइंस फेस्टिवल सुजावल में किया था। उसमें एक बच्चे ने, कमाल का बच्चा था, वो शाम के टाइम कहीं किसी लेबर पे किसी लोहार की दुकान पे जॉब करता था, हथौड़े मारता था। उसने कहा मैं मॉडल बना रहा हूँ। वो अपने, क्योंकि स्कूल किसी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था, वो ज़बरदस्त वहाँ पे परफॉर्मेंस थी, तो उन्होंने कहा कि ये मॉडल बनाओ, ये इवेंट हो रहा है इतना बड़ा। तो जो जहाँ ये काम करता था वो छुट्टी नहीं दे रहा था। उसने कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितने तुम जा रहे हो तुम्हारी तनख्वाह बंद है। वो जब आया वहाँ पे और वो फर्स्ट पोजीशन उसने पिक की, एंड ही वाज कॉल्ड इन कराची, जो हमने स्टीम सिंपोजियम किया था उसमें। फिर उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं ये, और जब वो पोजीशन लेके गया तो उसने डबल प्राइस दिया, वो सैलरी भी दी, उसे डबल दी, क्योंकि खुश हुआ कि यार इतना बड़ा ये बंदा काम कर रहा है। तो वो जो रिफ्लेक्शन आया, हमें बच्चों से रिफ्लेक्शन मिला। हम ये नहीं करते कि क्रिटिक क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है जो आप काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो कबीर का कहना है ना, निंदा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, साबुन लेके गांठ का मेल हमारा धोए। वो मेल हमारा धो रहे हैं कि यार ये वो ज़रूरी है। ये निंदक मेरे मत मरो जियो आद जगात, हमने सतगुरु पा लिया नंदक के प्रताप। वो करते हैं, उसकी वजह से हमें मंजिल में दिए। तो वो वहाँ से हमने स्टार्ट की, एंड देन विद द सपोर्ट ऑफ यूएसआईपी हमने थर्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट का इनिशिएटिव किया। पीस बिल्डिंग के बाद उस पर बात की। एक चीज़ फराद जो मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशन में हमने आर्ट को मिस कर दिया है। आर्ट डजंट मीन के फाइन आर्ट। आई नो आपने स्टीम ऐड किया, स्टेम के अंदर ए आपने ज़ाहिर है वहाँ पे सिंध के अंदर ऐड किया। बिल्कुल ये ऐड किया, लेकिन जो मैं यूथ पार्लियामेंट थर्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, थरपारकर में पहली मरतबा, जो थरपारकर अमन का गहवारा है, इंटरफेथ हारमोनी है, लेकिन पहली मरतबा दो बिजनेस कम्युनिटी के बंदों की डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था। मर्डर होने के बाद हमने पीस की बात की। हमने सोचा वो जो लिटरेरी सर्किल है वो मिस है, और ये जनरेशन जा रही है, ये अलग मैसेज लेके जा रही है। इनको लिटरेचर की ज़रूरत है। ये टेक्नोलॉजी ने हमें ट्रैप कर दिया है, इसके पॉजिटिवनेस भी काफ़ी है। अगर ये मिस यूटिलाइज करते हैं, इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, तो हमारे लिए ये चैलेंजेस होती हैं चीज़ें। तो फिर हमने बुक्स दिए बच्चों को हाथ में। आई पर्सनली फील इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। आप इंफॉर्मेशन इज हाफ ट्रूथ। आपको पता है, आप डिजिटल गुरु है, ये फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट और ये एग्जिक्यूट करना पीसेस जो मेरे काम का है वही लगाना स्टेटस पे, बाकी हटा देना, क्लिकबेट। वो इंफॉर्मेशन इज हाफ ट्रूथ व्हिच इज मोर डेंजरस देन फुल लाई। देन नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम बुक्स, रीडर्स आर लीडर्स। देन विजडम, विजडम वो है दैट हैजंट नथिंग विथ योर फॉर्मल एजुकेशन। थर्ड आई जिसे कहते हैं, वो उनकी अपनी एक नॉलेज है। तो हमने क्या किया, वी कनेक्टेड स्ट्रीम विथ फोक विजडम। हमने चाहा कि वो लेवल बच्चों की उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो। लॉर्ड थर्ड देन सिन। और जब हमने सिंध साइंस फेस्टिवल किया, मिनिस्टर साहब केम, ही विटनेस्ड द टैलेंट, स्टीम ऑर्गेनाइजेशंस केम, एंड ही अनाउंस नाउ वी आर ओनिंग दिस, कि स्टीम जो है दैट्स नाउ गवर्नमेंट सब्जेक्ट। उन्होंने बजट भी रख दिया है। जो रिकमेंडेशंस हमें मिली थी पहले से कि साइंस सेंटर बनने चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके होने चाहिए, वो उस पर काम हो रहा है, वो बन रही है। जर्नी आगे बहुत है। तो ये चीज़ें स्ट्रीम से शुरू हुई, थर एजुकेशन अलायंस ने की, थर चिल्ड्रन पार्लियामेंट बनी जो रिसेंटली सिंध चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट हम आते हैं पार्लियामेंट। थर्ड चिल्ड्रन पार्लियामेंट पे। मुझे अदा प्रताप आप ये बताएं कि आपने फोक विजडम की बात की। वन थिंग दैट आई आस्क्ड यू इन द स्टार्ट, वो ज़ाहिर है आगे भी कॉन्वर्जेसन उस पर होगी, कि थर में या सिंध में जो आपने काम किया, हाउ डज़ इट हेल्प अदर प्रोविंसेस? बाकी सूबों के अंदर क्या अप्लाई हो सकता है? वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक इज़ मिसिंग इज़ द फोक विजडम। जो लोगों की अपनी रियलिटी थी उससे वो, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, इतना बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो गया। कल्चर, फोक विजडम रह गया। डू यू थिंक कि तालीम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है ये चीज़, उसका डिटैच होना? देखें, ये कोविड ने हमें सबक सिखाया था। ये कोविड-19 आया तो हम सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के रिश्ते पहचाने, और ये जो डिजिटल पे हम फुल टाइम दे दे के फिर इनसे हम निकले। फिर हमने स्टोरी सुनी। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चलती है वो स्टोरीज है।
आपकी रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें, सोशल पर्सपेक्टिव में देखें, इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में देखें, देन कम टूवर्ड्स फोक विजडम। फोक विजडम में क्या करते थे लोग, वो स्टोरी सुनाते थे। तालीम की बात हो रही है, तरबियत की बात उन स्टोरीज में होती थी, एक लेसन छुपा हुआ होता था जो अब जब हम छोटे थे वो सुनाते थे कि आपको बेसिक एथिक्स मैनर कैसे, आपके बेसिक एथिकल मैनर कैसे होने चाहिए, आपको ट्रीट कैसा करना चाहिए। ये चीज़ें पूरी अब कहाँ ये बची है, अब वहाँ बची है जहाँ पे ये हम अप्रोच नहीं कर पा रहे, यहाँ जहाँ पे लोगों के पास टाइम है अभी भी उन चीज़ों को अडाप्ट करते हैं। ये चीज़ें रिप्लिकेट हो सकती है। मैं सिंपल आपको मिसाल दूं कि उधर रेनफेड एरिया है, जब बारिशों की बात आती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका फोरकास्ट करता है कि नेक्स्ट वीक में बारिश है। वहाँ के लोग पत्तों को देखते हैं, परिंदों की बोलियां सुनते हैं, चांद से अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश है कि नहीं है। और वो जब वो कहते हैं, जो उनकी प्रॉपर नॉलेज कहती है, दैट्स ट्रू। और वो आपका डिपार्टमेंट जो मेट्रोलॉजिकल कहता है वो काफ़ी चीज़ें नहीं होती। कभी कभी तो ये होता है कि बारिश है ही नहीं, दूसरे दिन बारिश आ गई। ये चीज़ें आपकी रिप्लिकेट हो सकती है। ये लोग बहुत ही कम बच्चे हैं अब, उन लोगों को उनके साथ इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, उनको बुलाया जा सकता है, उनकी जो विजडम है वो शेयर की जा सकती है। और दूसरे एरियाज में, नॉट ओनली इन दिस, बाकी चीज़ों में, बाकी फील्ड्स में, जैसे मैं आर्ट की बात कर रहा था, कल्चर की बात कर रहा था, आप देखें कल्चर इज़ योर आइडेंटिटी। वो चीज़ें बची कहाँ हैं? हमने वेस्टर्न कल्चर पूरा अडॉप्ट कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली है। तो वो चीज़ें जो आप कह रहे थे बाकी प्रोविंसेस में, ये सिंध में है, ये बलूचिस्तान में है, केपी के कुछ एरियाज में शायद हो सकती है, साउदर्न पंजाब में हो सकते हैं, ये चीज़ें हम लेके आ सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। और कुछ लोगों को हमने जनरल जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उसमें हमने बुलाया था। लेट सपोज मेरे गांव का एक बंदा जिस इज नाउ 118 ईयर्स ओल्ड, 118 साल उसकी उम्र है। राज पूछा, आजकल तो एवरेज, क्योंकि मेरे गांव की जो एवरेज एज है वो 90 प्लस है। ऑर्गेनिक फूड है उनके पास, डेली एक्सरसाइज है। हमें तो घर का छोटा बच्चा दूध लेने जाता है, वो भी मोटरसाइकिल चाहिए उनको भाई एक्सरसाइजेज वो जिम वाली नहीं है, योगा मेडिटेशन, डेली वॉक, उनको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। हमने तो फराज भाई ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल कर दी है। वो चीज़ें हमने जंगल काट दिए, घर में छोटी सी पार्क बना ली। तो वो हमारी इनसाइड, क्योंकि बाय नेचर एवरीबॉडी इज परफेक्ट, एवरीबॉडी इज गुड, हर इंसान अंदर से अच्छा है और वो चाहता है अच्छाई, वो चाहता है वो चीज़ें जो नेचर से कनेक्ट हो। लेकिन वो एक दूसरी तरफ ये काट के और अपने एरिया में छोटी छोटी चीज़ें बना रहा है। तो बिल्कुल ये चीज़ें रिप्लिकेट हो सकती है। हम चिल्ड्रन पार्लियामेंट पे आते हैं, लेकिन आपके बचपन पे बात करते हैं। आप अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, हम तो नहीं कहते, लेकिन माइनॉरिटी आप हैं। प्रताप शिवानी का बचपन और आज में क्या फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर? एक्सेप्टेंस और वो वेलकमिंग बिहेवियर है। एंड चूँकि आप सिंध में रहते हैं तो सिंध की धरती के अंदर फिर भी ये है चीज़, क्योंकि एक अरसा दराज से, आज की तारीख तो नहीं है, पाकिस्तान से पुरानी तारीख है सिंध की। तो फ़र्क है आपके बचपन में और आज में इस चिल्ड्रन पार्लियामेंट में? बहुत सारा फ़र्क है। मुझे याद है मैंने एक वसुतला का एक आर्टिकल पढ़ा था, प्री डिजिटल एज एंड पोस्ट डिजिटल एज के बारे में। वो चीज़ें 8वीं जमात तक हम गांव में रहे। हमारा गांव मालनरवैना था, रोड से कनेक्टिविटी नहीं थी। मेरे अब्बू पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, छोटी मोटी चीज़ों को देखते थे। लेकिन हम, क्योंकि वो कारपेंटर हैं, तो वो कारपेंटर का काम भी करते थे। कज़न्स, मेरे बड़े अब्बू, बाकी अंकल्स, वो पूरी एक बैठक होती थी। उस बैठक में वो सारा दिन वही काम होता था। हम स्कूल जाते थे और 8वीं जमात तक मैंने ब्रश नहीं किया था। हमें पता ही नहीं था कि ये टूथपेस्ट और ब्रश का सीन। इन 9th में मैं मिट्टी आया जो नज़दीक शहर था, फिर पता चला कि ये ब्रश भी करना है, ये हाइजीन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि 6-7 किलोमीटर हमारा गांव वहाँ से है। तो वो गंदम लेके जाते थे आटे के लिए, वो पैदल जाते थे, क्योंकि 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ होती थी वहाँ से। उसका वेट कभी होता था, गाड़ी का वेट नहीं तो ऑलमोस्ट पैदल, क्योंकि वो 2 रुपये बच जाते थे खर्चे के लिए। वो जाते थे, वहाँ से वापसी आते थे। 2 बातें। तीसरी बात खेती बाड़ी होती थी, और बारिशों
और बारिश का और थर का संगम एक दूसरे से बहुत ही क्लोजर है। तो बारिशें जब होती थी हम खेतों में निकल जाते थे, और ये जो हम कहते हैं ना कि 2 किलोमीटर वॉक किए, तब तो किलोमीटर और वॉक दोनों की नॉलेज नहीं थी। कितने चले हैं कोई अंदाजा नहीं था। नज़दीकी 8-10 किलोमीटर गांव सब के सब हमने देखे हुए थे। लोकल जिसे हम पीलू कहते हैं उसकी सीजन होती थी, दैट सम सॉर्ट ऑफ फ्रूट। तो हम मतलब ये फैमिली पूरी, सिस्टर्स वगैरह, आंटीज, वो सब जाती थी, पानी लेके जाते साथ में, सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। खूबसूरत एक लाइफ थी, और वो लाइफ थी फुल ऑफ ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस। और बस वो छोटी सी लाइफ थी, रेत से कनेक्टिविटी थी, वहाँ पे शाम के टाइम गेम्स एक्टिविटीज होती थी। 9th में मैं जब आया, एट दैट मोमेंट माई अंकल वाज असिस्टेंट कमिश्नर इन मिठी। तो पहली मरतबा मैंने वो स्टेज पे आके तकरीर की 14 अगस्त पे। और 14 अगस्त पे जो मैंने तकरीर की कि हमने आज़ादी ली है, हिंदुओं और अंग्रेज़ों से आज़ादी ली है, ये बातें हमने सुनी थी। स्पीच में जो कंटेंट लिख के दिया जाता था, और स्पीच के लिए भी हम जो टीचर लिखते थे उसके दर पे 3 घंटे 4 घंटे बैठते थे। आज साईं का मूड नहीं है, आज साईं के पास मेहमान है, वो होता था। तो एक एक हफ्ता 10 दिन लग जाते थे स्पीच का वो टुकड़ा लेने में। एआई नहीं था, आपकी ये चैट जीपीटी नहीं थी कि लिख के सारी चीज़ें आपके पास आ जाए। और दूसरा, वो कोई लिखने वाला भी, वो भी स्पेसिफिक बंदे होते थे जो लिखते थे। जब हम गांव में रहते थे, अगेन आई एम हेडिंग टूवर्ड्स फोक विजडम, मेरी एक बड़ी आंटी होती थी। वो जब अब्बू शहर से नहीं लौटते थे, हम पूछते थे वो कब आएंगे, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी, तो वो कहती थी रेत उठा के लेके आओ। हम अपने छोली में रेत उठा के जाते थे, वो रखते थे, उस पर वो लकीरें निकालती थी, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में होर कहते हैं। होर मीन्स प्रिडिक्शंस। वो प्रिडिक्ट करती थी कि ये कब आएंगे, और वो बताती थी इसमें 2 दिन लगेंगे, इसमें 3 दिन लगेंगे। एक स्टोरी थी, और इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम 2 दिन वेट करते थे। और इस तरह से जब मिट्टी में आना हुआ, ये चीज़ें हुई, और फिर लिटरेचर से कनेक्टिविटी हुई। अयाज को 9th में मैंने पढ़ा, शेख अयाज को, उसकी शायरी, लतीफ़ को, कबीर, क्योंकि हमारे घर में जितने भी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ हर साल एनुअल इवेंट होते थे, जो भगत आते थे वो सुनाते थे, मीरा को सुनाते थे। नेचर की कनेक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती थी उन चीज़ों में। तो आप तो इस पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, तो मैं तो 1 से 8 और 8 के बाद की जर्नी में भी बड़ा डिफरेंस फील करता हूँ। तो जब हमने बुश सीखा, झाग हो रही थी, पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। और उसके बाद नहाना डेली, क्योंकि थर में पानी का बड़ा उसी टाइम भी इशू था, कड़वे पानी। अब इंगेजमेंट भी इस सेंस से हो रही थी कि जिस गांव में मीठा पानी है वहां पे रिश्ता था। पानी बड़ी नेमत, वो थर के लोग ही जानते। अच्छा, उसके बाद जब 9th मैट्रिक का सफ़र मैंने मिट्टी से किया, एक्टिविटीज़, देन फर्स्ट ईयर इंटर, देन आए फर्स्ट ईयर इंटर के लिए मैं मिरपुआ चला आया चाचा के घर, देन यूनिवर्सिटीज़। अब जो जनरेशन है, एक तो ये है कि हम जब भी हम टीचर को देखते थे ना, तो वो पता नहीं पुलिसिंग एटीट्यूड होता था, डर होता था, टीचर के सामने कभी ना। मुझे याद है 9th में जब एक दिन छुट्टी हुई, हम स्कूल गए, पता नहीं क्या था, छुट्टी हुई, मैं भागता हुआ आ रहा था, सामने वो मेरे मामू के लड़के थे, मैं उसके घर गया, आई वाज जस्ट शेयरिंग कि छुट्टी हो गई है, वो हम पे टीचर एक बैठा था। तो वो सारा जो टेम्पो था वो टूट गया, बिकॉज आई वाज थिंकिंग आई वाज शेयरिंग सम न्यूज़। तो एक वो चीज़ थी। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल गई है। एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे आ गई है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी टीचर फॉर योर स्पीच, फॉर एनी योर डिबेट, यू डोंट हैव टू वेट फॉर कैमरा जिसमें 24 है या 36 का रील लगी हुई है, तो एक एक फोटो आपने एहतियात से खींचना है। यू मिस्ड, दिस जनरेशन मिस्ड वो जो खतूत होते थे जिसमें पूरी कहानी हम शेयर करते थे, एक दूसरे से दर्द बांटते थे। देन चौथी जो बड़ी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ इस जनरेशन से, वो बुक्स इस जनरेशन से रीडिंग का वो चला गया। और ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स और रील्स का ज़माना है। ये एक तरह से अच्छा भी है कि आज का बच्चा कॉन्फिडेंट है, आज का बच्चा सवाल करता है, टीचर को देखता है तो ये नहीं कि यूँ मुंह छुपा ले, टीचर को यूँ देख के बात करता है, विच इज़ गुड। आई थिंक होना भी चाहिए डर। नॉट ओनली दिस गुड, लेकिन ये कि इंफॉर्मेशन जो एक पैकेट में थी वो निकल के आई है, दैट्स आल्सो गुड।
उसके बाद उनको अभी इस एज में राइट्स का पता है क्या, क्योंकि हम यस मैन थे। रिफॉर्म या मैं गो टू वॉशरूम सर। यस या मैं एक मज़े का किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं टीचिंग कर रहा था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। वहाँ पे ट्यूशन में जब मैं पढ़ाता था, मैंने स्टार्ट किया, आई डोंट एनी एक्सपीरियंस अबाउट टीचिंग, आई इनिशिएटेड दिस। तो वहाँ पे अच्छा बंदा इंटर हो रहा है, मैं आई कम इन सर, जी आ जाए, बैठ गया। मैं अगर 3 मरतबा बाहर जा रहा हूँ, इंटर हो रहा हूँ, वो 3 मरतबा स्टैंड अप। राइट। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये इज्जत मेरी इस तरह से नहीं होगी, इज्जत यहाँ से होती है, दिल से आप कर रहे हैं किसी की। ये नहीं है कि उठने बैठने से मैं मोहताज हूँ और मैं छोटा हो जाऊंगा या बड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने एक ये उठक बैठक का सिस्टम उनसे कहा कि प्लीज़ आप करें। दूसरा ये सर बोर्ड, सर कैमरा, सर मार्कर, सर कॉपी। मैंने कहा यार ये हर चीज़ के आगे जो शर्ट आपने टैग किया हुआ है, आई हैव माई नेम, आप मुझे नाम से पुकार सकते हैं, नॉट नेसेसरी। तीसरा कार्पोरल पनिशमेंट, वो इतनी जो मैं कह रहा हूँ डर, वो पनिशमेंट का जी एग्जैक्टली या तो वो अभी नहीं है। तो उस टाइम ये था, हम अब पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, एक वाक टाक चाक मेथड्स नहीं है। बच्चा अच्छी चीज नहीं लगती, बच्चा बोलता है, सवाल करता है, और वही रिफॉर्मर बन सकते हैं जो नो शेयर होते हैं। कहीं चीज समझ में नहीं आती, हम तो नो कह नहीं सकते थे, सहमे हुए आप वाली बात जो आप कह रहे थे, डरे हुए। तो वो जो हमने, अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वो एक पूरी रट्टा था हमारा, वो कोई माइंडफुलनेस नहीं थी कि क्रिएटिविटी है आपकी, आपको अंडरस्टैंड चीजें हुई कॉन्सेप्ट्स है, क्लियर नहीं थे। बस वो तो हमें जस्ट वी हैव टू नॉट द हेड, राइट। जो भी आ जाता। लकीर का फकीर। तो ये चिल्ड्रन पार्लियामेंट इज मोर, मतलब ये उस सेंस से कि काफ़ी इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कनेक्टिविटी है, कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ एक्सपोजर है इनके लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि दे आर वेल अवेयर अबाउट देयर राइट्स। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट पे बात करेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी बहुत शेयर कर रहे थे कि जी बजट्स 18वीं तरमीम के बाद 400-500% ऊपर गए हैं, ख्वानदगी की शरह कम हुई है। आप काम कर रहे हैं, आप ऑन ग्राउंड हैं, क्योंकि आप वो एनालिस्ट नहीं है जो टीवी पे बैठता है, सोशल मीडिया पे बैठता है। आप बिल्कुल जड़ों तक गए हुए हैं एजुकेशन सिस्टम की, स्कूल से लेके बाहर बच्चे के घर तक आपकी सारी एक्सेस है, कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट है। कुछ बेहतर किया है सिंध हुकूमत ने? ये जो खबरें आती हैं ये सही हैं? मतलब मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा। सिंस बर्थ ऑफ द पाकिस्तान 47, उसके बाद 47 में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है ऑन एजुकेशन, क्योंकि मुल्क बन गया था, ये सिस्टम था, एंड पहला मिनिस्टर जो ईस्ट बंगाल से आ जाता है। देन हमारी जितनी भी मिनिस्ट्री रही उसमें KPK पंजाब, मेनली ईस्ट बंगाल से जो एजुकेशन मिनिस्टर आए, फेडरल एजुकेशन एग्जैक्टली हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी 72 में। उससे पहले कमीशंस थी, राइट। कमीशंस, शरीफ कमीशंस आई, उसके कुछ फाइंडिंग्स आई, उसके रिकमेंडेशन के बेस पे आपकी बनी, और उसके बाद 1979 में चीज़ें रिवाइज हुई। भुट्टो का दौर था, तो वो ज़ाहिर है उनका मिनिस्टर 72 में भी पीपल्स पार्टी का पहली मरतबा आया, चीज़ें आ गई, आती रही। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एजुकेशन बजट किसने अलोकेट की थी? ज़िया ने। और वो ये अलग बात है कि उसका पर्पस कुछ और था। पर्पस क्या था, लेकिन उसने अनाउंस की थी। वो उसके तो जिहाद उन्होंने जो किया वो सारा वो अलग कहानी है। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने भी इसकी बजट काफ़ी रखी थी। अब आते हैं 18th अमेंडमेंट पे, क्योंकि हम प्रोविंशियल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पास लास्ट थी वो 2009 में थी। 2012 में आ जाता है आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट, 18th अमेंडमेंट आ जाती है। देन यू हैव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। उसके बाद उसकी जो पॉलिसी है, सिंध एजुकेशन पॉलिसी या बाकी प्रोविंसेस की, आई डोंट थिंक ए प्रॉपर वो पॉलिसी भी बन पाई है। सिंध पे तो ड्राफ्ट या चीज़ें हो गई है काफ़ी, लेकिन बाकी प्रोविंसेस पे स्टिल हैव ए क्वेश्चन मार्क रिगार्डिंग देयर। मतलब आप कह रहे हैं सिंध बाकी प्रोविंसेस से बेहतर है? नहीं, पॉलिसी मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसीज में तो सिंध सबसे बेहतर है। मैं आता हूँ उस पर, पॉलिसी बन गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने बात की कि आपके कॉन्फ्रेंस
देन आपकी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, देन प्रोविंशियल पॉलिसी, देन यू हैव सेक्टर प्लान्स ऑफ ईच प्रोविंस। ये तमाम चीज़ें हैं हमारे पास और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई। लेकिन जो इशू है वो इम्प्लीमेंटेशन की इशू है। 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट आपका हो जाता है, एजुकेशन आपकी बजट उस लेवल पे अलोकेट हो जाती है, प्रोविंस उन चीज़ों को ऑन करने लगता है आपकी। और 2012 में ये अलफ़लान पीक पे थी एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रैंकिंग रिपोर्ट्स भी आ जाती है। तो 2012 से 17 या 18 तक जो एजुकेशन रैंकिंग आती है रिपोर्ट्स, उसमें KPK एंड पंजाब के बीच में ये चीज़ें चलती होती है। सिंध एंड बलूचिस्तान को एक साइड में होता है, इसकी जो डाटा आती है चीज़ों पे आती है। अभी की मैं बात करता हूँ 5-7 सालों में, क्योंकि हमने तो 18 में थर एजुकेशन अलायंस की बर्थ हुई है और हमने क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर किया है। आउट ऑफ स्कूल चैलेंज इज ए बिग इशू ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट सेकंड नंबर पे हम हैं। बच्चे हैं। आपने बताया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 साल पहले एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी मई में, और अनाउंसमेंट सितंबर में की थी लिटरेसी डे पे। उससे पहले CM साहब ने, सिंध ने भी पहले टेन्योर में भी अनाउंस एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करना, उस पर कमिटीज बनाना, उस पर टास्क फोर्स बनाना वेरी इजी, हम कर लेते हैं। इट्स लाइक जब हमारे यहाँ अटैक्स होते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ जाती है और सख्त वो लेते हैं कि हम कुछ करेंगे, उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए कम हो जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा उभर के आते हैं, जैसे अब हम बलूचिस्तान में या बाकी इलाकों में देख रहे हैं, फॉर्मर फाटा में। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई, मैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में आता हूँ कि बजट अलोकेट हुई, अच्छी बजट रखिएगी, लेकिन बदकिस्मती हमारी एजुकेशन की जो बजट है वो 88 to 90% टीचर सैलरी एंड पेंशन पे चली जाती है। डेवलपमेंट की बजट आपके पास बहुत ही कम है, कम रह जाती है। अच्छा, उसके बाद फ्लड, उसके बाद कोविड, ये चीज़ें भी पैरेलली आपको हिट करती रहती है। और फ्लड में भी कोई आपके 18 से 20,000 के करीब स्कूल पार्शली फुली डैमेज हो गए थे। एक तो 11 वाले स्कूल भी प्रॉपर हम रिपेयर नहीं कर पाए थे, दूसरे ये फ्लड हमने ऐड किया था। ज़्यादातर जो डेवलपमेंट की बजट है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चली जाती है। तो इनोवेशंस के लिए जो आपके पास अपॉर्चुनिटी बचती है, हमने स्ट्रीम को पायलट किया था, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, 100 मिलियन उसकी बजट रखी। आप हर स्कूल में जाएंगे सिंध के तो वहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रीम पे इंटरवेंशन हो रहा है। दूसरी बात जो इस साल उन्होंने की है, स्कूल स्पेसिफिक बजट, दैट्स अनदर गुड इनिशिएटिव्स। अब उन्होंने कह दिया है कि भाई स्कूल की बाउंड्री वाल का इशू है, फर्नीचर का इशू है, आपके पास वॉशरूम का इशू है, आपके पास 2.5 लाख मिनिमम, 2.5 करोड़ मैक्सिमम आपके अकाउंट में एज पर योर एनरोलमेंट। उसके सर्टेन इंडिकेटर्स हैं, आपके रूम्स हैं, उस हिसाब से आपके अकाउंट में 18 बिलियन लास्ट ईयर इन्होंने रखे थे, 22 बिलियन इस ईयर रखे। लास्ट ईयर मीन्स जनवरी टू जून तक थे, इस ईयर ये आ गए हैं पैसे। अब हम एज ए सोशल एनिमल, एज ए क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी, उन चीज़ों को कैसे एज ए वाचडॉग का रोल प्ले कर सकते हैं। चीज़ें देख, स्कूल में पैसे पड़े हैं, पोस्ट आ रही है कि यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, तो यूटिलाइजेशन चैलेंज है। उसमें यूटिलाइजेशन में क्या हिस्सा है, ट्रेजरी आपकी हिस्सा पैसे मांग रही है आपसे, ठीक है। उसके बाद जो वेंडर कर रहे हैं, टैक्सेशन के इश्यूज आ रहे हैं आपके लिए, तो काफ़ी इस तरह से चीज़ें आ रही है। अभी भी कुछ इस तरह से है कि डिमांड कुछ और है, आपकी हेड्स कुछ और है, खास करके गर्ल्स एजुकेशन में। अब उनके लिए वेंडर ढूंढना, जाना चीज़ों का, ये एक अलग चलेंगे। नंबर तीसरी बात, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का जैसे मैंने बात की, अब वहाँ पे डाटा पे इशू आता है। ये फिडल की जो डाटा है ऑलमोस्ट वो कहती है 7.8 मिलियन चिल्ड्रेन आपके पास आउट ऑफ स्कूल है। मिनिस्ट्री कहती है नहीं, 6.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल है। अगेन हम फिगर पे नहीं आते, हम कहते हैं उनको कैसे स्कूल्स में आप लेके आएंगे। उन्होंने मल्टी सेक्टरल प्लान भी बनाया हुआ है, सेक्टर प्लान भी बनाया हुआ है। अभी नॉन फार्मल पे भी वो इनिशिएट ले रहे हैं कि 9 to 18 के ब्रैकेट में है, उनके लिए नॉन फार्मल सेंटर्स खोले हैं, सेक्रेटरीट एक्टिव हो गई है, पॉलिसीज ई ट्रांसफर पॉलिसी आपकी बन गई है। आपके पास इतना हाईएस्ट रिक्रूटमेंट हुई है, 96,000 लाइसेंस टीचर्स भी आए हैं, टीचर्स लाइसेंस पे काम हो रहा है, कॉर्पोरेट पनिशमेंट पे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ की। ये चीज़ें वहाँ पे हो रही, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी वो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, इसको क्लस्टरिंग मॉडल लेके आ रहे हैं। थिंग्स सीम वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव,
प्रैक्टिकली चीज़ें कब है। मैं एक सिंपल अपने स्कूल का जो हमने अडॉप्ट किया, ये मैं इतनी मिसाल सारी दे रहा हूँ। चीज़ें आपने बताई हैं, ये मीडिया पे तो कहीं नहीं नज़र आती हमें। हमें तो नज़र आता है कि सिंध में पता नहीं बद हाल है, बहुत बुरा हाल है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमने तो देखा है, ज़ाहिर है हमने फेस्टिवल्स भी देखे हैं, स्कूल्स भी देखे, बट द रियल पिक्चर आप कह रहे हैं कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी ऑन द मीडिया। देखें, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, हम एक मीडिया की ट्रेनिंग करवा रहे थे कराची में, जर्नलिस्ट फ्रॉम कराची। जब हमने कहा कि ये एसएसबी बजट जो है ना, वो सारी उनकी वेबसाइट पे पड़ी है। आप स्कूल का सेमिस कोड डालें, आपके पास पूरी बजट आ जाएगी। नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, कहाँ उसके उसमें वैकेंसी कितनी है वो भी आ जाएंगे। एसटीआर का परसेंटेज है वो भी आ जाएगा। रेड जोन है, टीचर्स मजीद नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता। 4200 तकरीबन स्कूल हैं थरपारकर के, और 26% उनमें से स्कूल्स हैं लड़कियों के, और एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, एक भी। तो ये स्कूल स्पेसिफिक बजट जो है, इसका कारनामा ये इस पे आ सकता है कि कोई एक हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाए थरपारकर के अंदर। ये फरहाद भाई, नॉट ओनली हायर सेकेंडरी पर हाई स्कूल्स भी एक दो तहसील ऐसी हैं उधर है ही नहीं। उधर नहीं है। आपके नगर पार्कर में पहले एक गर्ल्स हाई स्कूल था, वहाँ पे एक टीचर थी, जब हमने 2-3 टीचर दी थी। अब रिक्रूटमेंट हो गई है, टीचर्स आ गई है। जो चैलेंज है, पोस्ट प्राइमरी बड़ा चैलेंज है। और जैसे आपने कहा 26%, जनरली जो 24 to 26% हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन के, 90% स्कूल जो है, 88 to 90% वो प्राइमरी स्कूल्स है, और उसमें वन रूम स्कूल्स बड़ा चैलेंज है। बाकी जो है आपके पास बेसिक फैसिलिटीज वो हो, हम समझते हैं एसएसबी से एड्रेस हो जाएगी, लेकिन इन्हें स्कूल अपग्रेड करने पड़ेंगे, जो कर रहे हैं। लेकिन पेस जिस लेवल से होना चाहिए, खास करके गर्ल्स के। अब देखें, आपके पास नगर पार्कर या डाहली तहसील ले लें, वहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, तो मेट्रिकुलेट की लड़कियाँ किस विंडो से निकलेंगी। दूसरी बात यह कि हॉस्टल नहीं है। अगर आपके पास हाई स्कूल आपने तहसील में बनाए हुए हैं, तो कम से कम गर्ल्स हॉस्टल भी होने चाहिए। वो लड़कियां कहाँ पे रहे। मैं अगेन वही बात कर रहा था, जो स्कूल हमने अडॉप्ट किया है वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे लिए। हमने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मालनो रोयना अडॉप्ट किया। जो पहला चैलेंज हमारे लिए ये था कि सारे मेल टीचर्स हैं वहाँ पे। वो बॉयज़ स्कूल है, लेकिन डिस्पाइट दैट कम्युनिटी ओनरशिप है, 80 to 90 लड़कियाँ रेगुलर आ रही है। वो नफक्त आ रही है, लेकिन स्ट्रीम मुकाबलों में, कॉम्पिटिशन्स में वो प्रोविंशियल लेवल पे विन कर रही है। वो क्रिकेट टीम उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, वाह। दे आर हैविंग अ नेशनल एक्सपोजर्स, लेकिन उनके पास फीमेल टीचर्स नहीं है। और आपका सिस्टम कह रहा है ई ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उसके थ्रू आपको देखना पड़ेगा। एक ये चैलेंज। दूसरा ये चैलेंज था हमारे लिए, कुछ कम्युनिटी ये करे, जब तक फीमेल टीचर नहीं होगी हम अपने बच्चियां नहीं इनरोल करेंगे। जब हमने ये बात की कि भाई ये बच्चियां इनरोल नहीं हो रही है, हमें फीमेल टीचर्स चाहिए, क्योंकि हम उस गांव को मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं। फरहाद भाई, मेरा एक सिंपल अपने आप से कभी कभी सवाल होता है। गवर्नमेंट, नो डाउट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट की एंड से एज पर आर्टिकल 25A कि सिंगल चाइल्ड भी उनको इनरोल भी करना है, रिटर्न भी करना है, क्वालिटी भी देनी है। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो हम एनजीओज हैं, कारपोरेट सेक्टर है, यूएन एजेंसीज है, इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ द डॉलर फॉर एजुकेशन, डिफिड, एफसीडीओ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। कोई एक मॉडल विलेज है आपको दिखाने के लिए एजुकेशन में जहाँ पे 100% आपकी लिटरेसी हो? कोई एक मॉडल विलेज है शोकेस करने के लिए? आई थिंक एक है मेरे पास, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, AKDN। आप हुंजा में जाएं, आप वहाँ जाके देखें लिटरेसी। और वहाँ पे एक चीज़ और मैंने, सॉरी मैं आपकी बात को पीछे वो कर रहा हूँ, एक चीज़ और मैंने देखी कि हम ज़ाहिर लोगों से मिले जुले बहुत, एंड आई लव द पीपल लाइक आई लव द थरी पीपल, उसी तरह इनमें। तो वो अपनी बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। वो अपनी बच्चियों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, और वो उनको पूरी वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जो आई थिंक हमारे यहाँ शहरों में भी बहुत सारे ख़ानदान नहीं देते। तो ये भी एक आई थिंक वो है कि AKDN का काम, जो गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मैं आई डू सेकेंड के, नो डाउट ऐसा है। मैं कहता हूँ कि वहाँ है जहाँ कम्युनिटी ओनरशिप है। जी, एग्जैक्टली। तो थरपारकर में, सांगड़ में आप जाएंगे या किसी भी एरिया में जाएंगे, जो कम्युनिटी ओन्ड स्कूल है, जो फील करते हैं, बिकॉज वो ये जब ये आप समझेंगे कि
टीचर गवर्नमेंट दे रही है, आपके पास इतने टीचर्स बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन गया, बच्चे क्यों नहीं आ रहे? नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, सो ओनरशिप लेनी है, ओनरशिप लेनी पड़ेगी हमें। तो वहाँ पे जो मैंने असेसमेंट की एज ए टीचर, मैं क्लास में गया तो बोर्ड पे मैंने लिखा, कुछ चीज़ें मैंने समझाई, ग्रामर, बेसिक ग्रामर। मैंने एक बच्चे को बुलाया, तो बच्चा हाइट में छोटा था, बोर्ड बड़ा था। वही फिर मैंने पोडियम की तरफ देखा, वो भी हाइट में बड़ा था, बच्चा छोटा था। तो दिस इज ए टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जब मैंने पार्टिसिपेटिव की बात की, पीछे में बैठा तो कुछ छोटे बच्चे जिनकी हाइट पीछे थे वो पीछे बैठे हैं, उनको बोर्ड नज़र भी नहीं आ रहा है। हमें इन विद इन क्लासरूम जो रिफॉर्म लेके आने की ज़रूरत है ना, वो दिमाग वहाँ से उठते हैं। ये धुआं कहाँ से उठता है? ये धुआं यहाँ से उठता है। तो वहाँ पे चीज़ों के देखने की ज़रूरत है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि असेसमेंट सिस्टम हमारा, हम असेसमेंट में क्या करते हैं? यू आर टैलेंटेड बॉय, आपने ज़बरदस्त नंबर्स उठाए, एनुअल एग्जामिनेशंस में आपको टेम्परेचर हो गया, यू आर अनएबल टू अपीयर इन योर एनुअल एग्जामिनेशंस, आपने जैसे तैसे पेपर दिए एंड यू विल बी, यू आर A1 स्टूडेंट, देन यू फॉल इन डी ग्रेड। कोई केज नहीं है प्रॉपर हमारी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। असेसमेंट में क्वेश्चंस कहीं नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आएगी? बच्चा जब पूछेगा तभी पता चलेगा ना। मैंने एक मज़े की एक वीडियो देखी थी, आई लव टू शेयर, कि एक बच्चा गया अपने हेड टीचर के पास आउट हो गया था, मैट्रिकुलेट, पोजीशन होल्डर था, बोया ज़बरदस्त, टीचर्स उसको अप्रिशिएट किया। जाते वक्त उसने कहा कि मेरा कुछ इस स्कूल में रह गया है, मैं मांगने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया है? तो उसने कहा कि सर मेरे मैथमेटिक्स जो 6 की थी उसमें मेरे 85 नंबर थे, 7th की थी उसमें मेरे 75 नंबर्स थे, 8th की है उसमें 78 नंबर्स है, 9th की है उसमें 90 नंबर्स है। तो इस तरह के जो मेरे नंबर्स बाकी है वो कहाँ हैं? ये मैथ का नहीं है, ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये आर्ट के सब्जेक्ट हैं। तो मेरे नंबर इतने आपके स्कूल पे उधार है, नंबर एक। नहीं है आप कह रहे हैं उधार, तो वो करिकुलम आप काट दें जो आप नहीं पढ़ाते बच्चों को, जो एग्जामिनेशंस में क्लियर चीज़ें नहीं होती। और एग्जामिनेशंस के पर्चे जो बनते हैं असेसमेंट के लिए, हम जब पढ़ते थे ना, वो कहते हैं कि 5 साल का गाइड उठाओ, क्वेश्चन पेपर लेके आओ, उसी में से सवाल निकालें। कहाँ से चीज़ें, ये न्यू जनरेशन है कहाँ जिसमें हम बात करेंगे वो उस लेवल पे उनकी अप्रोच जा रही है चीज़ों की, वो नहीं है। वो उनको रिवाइज करने की, उनमें रिफॉर्म लेके आने की वहाँ पे ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, पनिशमेंट, कार्पोरल पनिशमेंट दो वी हैव लॉस, बट बहुत है। मुझे ऐसे भी बच्चे मिले जो स्कूल से नफरत करते हैं। द रीज़न इज़ दैट उन्होंने कोई वॉकआउट किया है, ड्रॉप आउट नहीं हुए हैं कि भाई ये सिस्टम आई डोंट लाइक, टीचर्स आई डोंट लाइक, उस स्कूल का मुझे मुंह नहीं देखना है। तो ये कैसे होंगे? ये कब होंगे? जब टीचर्स में ओनरशिप आएगी, पेशेंस आएगा। बुक्स नहीं पढ़े हैं उन्होंने लिटरेचर नहीं देखा हुआ है। टीचिंग जो है आपका एजुकेशन है, वो हेलन केलर ने कहा था ना, टॉलरेंस सिखाता है। तो ये एजुकेशन कहाँ से है? दूसरी बात ये कि तरबियत इस पूरे फैक्टर में मिस है। बच्चे शाम को टीचर्स सब बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, उसकी जो इन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट गैप है, नो डाउट आपका एक होना चाहिए इस तरह का एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। बट बीइंग ए फादर, बीइंग ए किड, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्टूडेंट, एक लाइन खींची हुई है, वो ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आप जितनी भी इन्वेस्ट करें। और सबसे लास्ट में एक चीज़ जो सबसे पहले कहनी चाहिए थी मुझे, पॉपुलेशन। Until and unless you wouldn't control, you don't have any mechanism of the population. उस पर तो प्राइम मिनिस्टर चेयर बन गए, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल एक और बार बन गई पाकिस्तान के अंदर, बेशतर वज़रा उसके अंदर हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, सूबाई चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, JK के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आई होप कि वो कैसे रोकेंगे, वो इस पर अच्छी कोई हिकमत अमली करें, बिकॉज़ ये जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं ये एक बहुत बड़ा टिकिंग बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है, जो कि हम पे फट सकता है और बड़ा ख़तरनाक किस्म का, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ये जो हमारे पास 25 करोड़ हैं, ये नहीं संभाले जा रहे, इनके लिए कोई वे फॉरवर्ड अभी नहीं निकाला जा रहा। एजुकेशन का जो हाल है वो भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अदा मुझे ये बताएं कि
18वीं तरमीम पे हमने बात की, डिवोल्यूशन को रिवर्स करने की भी कहीं कहीं हलकों में बात हो रही है। डू यू थिंक ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, या 18वीं तरमीम जो है वो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा सूबों के ऊपर? देखें, डिसेंट्रलाइजेशंस की बात हर जगह हो रही है कि डिसेंट्रलाइज करें सिस्टम। हम एसएसबी की अभी बात कर रहे थे कि ये प्रोविंस से चीज़ें जो एक आपका मार्कर है, अगर वो प्रोविंस लेता है तो 25 रुपये का या 50 रुपये का आता है, और वो जब डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है तो वही मार्कर उसकी आधी कीमत में मिल रहा है। चीज़ें डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है रादर देन सेंट्रलाइज्ड। एग्जैक्टली। ये सेंट्रलाइज सिस्टम कोई भी प्रॉपर ट्रैक हमें नहीं दिखा पाएगा। आप चीज़ों को देख लें, आप 18th अमेंडमेंट के पास जो चीज़ें हुई है उसको भी रिव्यू करें कि क्या खातर खवा चेंजेस आई है। आपके प्रोविंस कितने बजट स्पेंड कर रहे हैं, 20%, 25%, और आपने अपने जीडीपी में कितना परसेंटेज डाला हुआ है। हम अच्छा सिस्टम की खराबी डायग्नोज करें कि कहाँ पे है, रादर देन रिवर्स करने के। एग्जैक्टली। तो वो सिस्टम की खराबी में हमें नजर आएगा। मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ आपको। 9th मैट्रिक के एग्जामिनेशंस होते हैं, मैं असेसमेंट पे जाता हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से मैं नॉमिनेट होता हूँ कि सिविल सोसाइटी इनको ऑब्जर्व करे कहाँ पे इश्यूज है। मैंने कहा यार ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे फ़ोन आते हैं, लोकल हैं हम, काफ़ी लोगों के आते हैं, अब पढ़े लिखे लोग आते हैं कि प्रताप यार ये आप गलत कर रहे हो, यू आर स्टॉपिंग द चीटिंग, यू आर डूइंग रॉन्ग। कौन कह रहा है? पढ़े लिखे लोग या लिखे पढ़े लोग। अच्छा, थ्रेड भी मिलते हैं, उधर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो कौन करता है? टीचर्स यूनियन, जो स्लोगन लिए बैठी है कि भाई हम रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। खैर, मीडिया के लोग, उसके बाद में आया, कुछ लोग कॉपी केस हुए कि भाई ये चीटिंग कर रहे थे, हमने दिए। मुझे एक प्रोफेसर ने कहा कि प्रताप ये जो आपने दी है ना, ये हाथ में मिठाई दे दी है बोर्ड वालों को, और ये इनमें से कोई भी फेल नहीं होना है, ये सब पास होंगे और विद हाई ग्रेड, क्योंकि अब उनके डायरेक्ट कनेक्शन हो गए। और जब रिजल्ट आया तो ये माजरा हुई। मैंने डिपार्टमेंट से बात की जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। मैंने कहा सर ये क्या हुआ, या तो आप हमें मॉनिटरिंग के लिए न भेजें। तो उन्होंने कहा कि यार ये बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज का मिनिस्ट्री हो रहा है, अब आपका कनेक्शन नहीं है। इश्यूज कहाँ है? डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का बड़ा चैलेंज है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म उन्होंने अलग बनाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का क्या रोल है वहाँ पे? वो भी मॉनिटरिंग कर रहा है। चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट है, वो भी मॉनिटरिंग के लिए जा रहे हैं। देन जुडिशरी के लोग भी कुछ मॉनिटरिंग के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कभी डिपार्टमेंट से ऊपर से कोई भी आता है, वो भी मॉनिटरिंग के लिए जा रहा है। ये छापे मार वाला सिस्टम है। ये कोई क्रिमिनल बैठे हैं स्कूल्स में, आप छापे मारते हैं? आपका सिंपल, आपने जब मैकेनिज्म बना ही लिया है मॉनिटरिंग में, अभी तो फेशियल भी आ रही है, अभी तो सैमरस सिस्टम भी मॉनिटरिंग में लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर किया है, अच्छी बात है। लेकिन आपने जब वो इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी है मॉनिटरिंग, अब दे आर नॉट अथोराइज्ड। सीएमओ जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा, देगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की मिठाई होगी। वो टीचर्स आएंगे, बात करेंगे, और बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। घोस्ट टीचर्स आइडेंटिफाई हुए, कुछ चीज़ें निकाले गए, दैट्स फाइन, हम सोचते हैं गुड है। लेकिन रोल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपका। आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एचआर का रोल क्या है, रिफॉर्म का रोल क्या है, मॉनिटरिंग का रोल क्या है, ये रोल क्लियर होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। डिपार्टमेंट के पास 18 यूनिट्स हैं, 18 यूनिट्स के अपने सोशल मीडिया, अपने लोगोस। डिपार्टमेंट एक ही है, तो एक ही उनको चीज़ों को देखे ना। ये तो हमारी, खैर ये तो पाकिस्तान के पूरे की एक है ये आदत के बॉडी ओवर बॉडी, जो ओरिजिनल बॉडी है, ओरिजिनल वजारत है, डिपार्टमेंट है, उसमें रिफॉर्म नहीं आता, नई बॉडीज़ बन जाती हैं। आई थिंक अब इसको कॉन्वर्जेसन को हम ज़रा समेटेंगे। मुझे ये बताएं कि वेयर डू यू सी एजुकेशन का फ्यूचर? विद बजट्स पे हम बात कर चुके हैं,
रिफॉर्म पे हम बात कर चुके हैं, लोकल गवर्नमेंट की आपने कहा बहुत ज़रूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। जो करंट हालात हैं, आप चूँकि फील्ड में काम कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो नाउ मूविंग आउट ऑफ सिंध, आपने बलूचिस्तान में काम शुरू किया हुआ है ऑलरेडी, पंजाब में ऑलरेडी आपने काम शुरू किया हुआ है स्टेम के अलावा भी। व्हाट आर द एरियाज़ जहाँ पे काम की बहुत ज़रूरत है, और फौरी तौर पे जो फौरी स्टेप्स लेने वो क्या हैं, और एक आम आदमी की ज़बान में आपने बताना है कि हम हाउ कैन वी एड्रेस द बहरान जो कि आटे चीनी का नहीं है, तालीम का है। अदा इसका सिंपल हल है, कोई इतनी लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो ये है कि एजुकेशन इज़ नॉट मेरली वन सेक्टर इशू, इट्स ए मल्टी सेक्टोरियल इशू। ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसमें स्किल्स भी हमें ऐड करने पड़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप भी अप्रोच देनी पड़ेगी, कम्युनिटी को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि कम्युनिटी को ओनरशिप, ये कोई ऊपर से नहीं आएगा हमें चेंज करने के लिए। हमें चेंज इन विद इन अपनी कम्युनिटीज़ में ही हीरो तलाश करने होंगे। वो स्कूल आप देखें, NJV स्कूल कितना पुराना स्कूल है, आप कोई ऐसा स्कूल बना के दिखाएं, वो ओनरशिप कहाँ गई आपकी? इस तरह से कौन थे, किसने बनाया था NJV स्कूल? किसने बनाया था आप भी बता दें यार। 47 पार्टीशन से पहले आप बताएं ना, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप ये जगन्नाथ नारायण जगन्नाथ ने बनाया था। उसका एक अलग ही रोल था, कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन सेक्टर में। और इस तरह के काफ़ी लोग थे, पारसी कम्युनिटी के आप स्कूल देख लें, मामा पारसी ब्रिलियंट स्कूल, क्रिश्चियन कम्युनिटी के सेंट जोसेफ, सेंट पैट्रिक्स कराची में बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल्स जो है। अब आते हैं कि इन चीज़ों को, एक तो ये कि सबसे पहले जो हमें काम करना है वो कम्युनिटी की ओनरशिप। ये समझें एजुकेशन इमरजेंसी मीन्स कि मैं जो अपने पॉकेट से भी पैसे लगाने हैं। मैं एक गांव में गया, बच्चे बैठे हैं, उसके पास 5-7 साल पुरानी बात है, हम SMC कन्वेंशन कर रहे थे, आई विजिटेड वन स्कूल। वहाँ पे देखा कि 8-10 बेंचेस है और कोई 40 बच्चे नीचे फर्श पे बैठे हैं, उनके पास फर्नीचर नहीं था। मैंने कहा SMC हम यूटिलाइज कर दी, पैसे नहीं है। कितने बेंचेस चाहिए? बोला हमें कोई 8 बेंचेस चाहिए। 8 बेंचेस के कितने पैसे? 16,000 रुपये, 2,000 की बेंच है। मैंने कहा ओके ठीक है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 5। गांव का मुखिया कौन है? फला। उसको बुलाया हमने। मैंने कहा सर 2,000 मैं रखता हूँ। तो उसने कहा कि 5,000 मैं रखता हूँ। 2,000 टीचर्स ने रखे। ये हो गया फर्नीचर। आप कब तक मेरिकल का वेट करेंगे? किसी एक को तो आगे बढ़ना। फर्नीचर, वॉशरूम की बात होती है, आप घरों में जाएं, देखिए जबरदस्त घर बने हुए, बंगलोज बने हुए हैं आपके। स्कूल तो कम्युनिटी है। और एजुकेशन को पॉलिटिक्स से दूर रखना होगा। चिल्ड्रेन, बच्चों से कोई पॉलिटिक्स ना करे, ये चीज़ें हमें जहन में रखनी होगी। किसी भी पार्टी का है, कोई भी बंदा, किसी ने वोट दिया है, लेकिन एजुकेशन इज देयर फंडामेंटल राइट। और उसके बाद ओनरशिप के बाद ये पॉलिटिक्स हट जाए इनसे, टीचर्स से ड्यूटी एजुकेशन की ली जाए। आप हर फील्ड में घुसा देते हैं ना, खास करके इलेक्शन में, तो इशू वहाँ से होता है। आपकी टीचर्स यूनियन की इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो आपको हटाना होगा। चौथी बात यह कि कारपोरेट सेक्टर अपनी CSR डाइवर्ट करे। जो हम इमरजेंसी में पैसे देते हैं ना ज़्यादा, वो दें, बिलाशक दें। आप 3 लाख में एक लैब बना सकते हैं, साइंस लैब बना सकते हैं। दिस इज ए परमानेंट सॉल्यूशंस। आप 3 लाख बड़ा सदका जारिया कोई नहीं। आई थिंक वही कि मतलब हमारा जो कॉर्पोरेट है उसको अब, चूँकि ट्रंप ने जब से फंडिंग बंद की USAID की, पूरी दुनिया ने उसको देखी। पाकिस्तान में जो एड्स आपने बताया, फॉरेन एड आई, और वो उसका क्या कोई एक मॉडल प्रोजेक्ट नहीं है। तो CSR की फंडिंग एटलीस्ट वो ये कि ओनरशिप, कम्युनिटी, ज़ाहिर है CSR कम्युनिटी बिजनेस का है ना, लोकल बिजनेस का है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसकी इम्पैक्ट आपके ख्याल में डेवलपमेंट से ज़्यादा होगी? एग्जैक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट। देखें कि ये वो जो आपको आ रही है ना रिलीफ वाली, वो टेम्परली एंड टाइम बिंग नज़र आ रही है, वो जल्दी नज़र आ रही है कि शायद ये हालात ठीक हो गए। ये इट टेक्स टाइम। जो पॉजिटिव चेंज है वो थोड़ा टाइम लेती है। अब बचा जो 5वें में, अब ये 96-7,000 टीचर्स आए हैं, इनकी जो इम्पैक्ट आएगा वो 5-7 सालों में, 10 सालों में आपको नज़र आएगा। उसके बाद आप चले जाएंगे ये CSR के बाद बाकी, क्योंकि आप देखेंगे ये UN एजेंसीज, इंटरनेशनल डोनर्स, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जितने भी है,
लेकिन फंड्स ज़्यादातर आपके लोकल जनरेट होते हैं। आपके इतने बड़े इंडस हॉस्पिटल्स आपका चल रहा है, ईदी साहब के इतना बड़ा कारवां चल रहा है, रमज़ान में तो रमज़ान में अरबों पूरी रुपए ड्राइव की, होती और है, पाकिस्तानी जो लेकिन बैरूनी मुल्क है वो भी हैं। मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर प्रॉपर डायरेक्शन। हम कहते हैं कि जीडीपी का परसेंटेज बजट में करता है कम है, लेकिन जो है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है कि उनकी ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग कैसे हो रही है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। हम क्लियर हों, पॉपुलेशंस को भी देखें, पैरेलली हम लेके आएँ, न्यूट्रिशन को भी देखें, इश्यूज़ को एड्रेस करें। एडॉप्ट स्कूल एक अच्छा मॉडल है। आपके जितने एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो अपने स्कूल 5-5, 10-10 स्कूल अडॉप्ट करें, मॉनिटर करें चीज़ों को। जैसे आपको पता है जब हमारे वो फीमेल का लिटरेसी रेशियो थरपारकर का लेस देन 20% है, लेकिन वोटर टर्न आउट 82% है। वाह। पॉलिटिकली विल का होना ज़रूरी है। आप पॉलिटिक्स में जब ये घुसाएंगे, क्या है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। मैं किसी भी तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल बंद है उसको खोल के रहूंगा, बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, मैं जाऊंगा कैंपेन चलाने। आप डोर टू डोर जा रहे हैं ना वोट मांगने, वो वोट के बजाय बच्चों की एजुकेशन का कहेंगे, बच्चे इनरोल कराओ। या तो ये आपकी एजेंडा में नहीं है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो फिर शायद आपका टर्न चेंज हो जाएगा, ये प्रायोरिटी है। ये अगर कुछ चीज़ें होनी है तो आई बिलीव। और इस पे मैं एक मिसाल दे दूं आपकी आखिरी बात पे। ये एहसन इकबाल साहब, नारोवाल कॉन्स्टिट्यूंसी उनका बेटा भी ज़फ़रवाल से एमपी है, अहमद इकबाल। इन लोगों ने अमन, तालीम, तरक्की, ये नारा था इनका। तालीम टॉप पे था, तालीम के लिए काम भी बहुत किया, और ख़ुद जाके स्टैंड लेके करते हैं। और ये ना सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वैसे भी एज़ मनसूबा बंदी के वज़ीर भी फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स को भी काफ़ी ज़्यादा, आप लिंक्डइन पे देखते होंगे, काफ़ी एक्टिवली वो कर रहे होते हैं। सो येस, इफ़ एवरी पार्लियामेंटेरियन टेक्स ओनरशिप ऑफ एजुकेशन इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूंसी, आई थिंक आधी तो चीज़ें आपकी वहाँ सॉल्व हो जाती हैं। एग्जैक्टली दूसरी बात में, जैसे एहसान इकबाल साहब, नो डाउट ही हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, सो रिफॉर्मर माइंड है, उसने एजुकेशन पे नेशनल असेंबली में भी काफ़ी बात की है। अब वो आप स्कोर कार्ड देख लेंगे ना कि किस एमपी एमएनए ने असेंबली में बात की है, तो आपको आइडिया हो जाएगा किसको ऑन है। राइट। अब जैसे हम अल्लाह फैलान की कैंपेन में थे, तो उस टाइम वन सरदार अली शाह जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए थे, तो आई वेंट एंड मेट विथ हिम। जो डेटा हमने शेयर की उनसे, तो उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब टीचर्स बुला के ओथ ली थी कि आपको टीचर्स को ट्रांसफ़र चाहिए तो अभी करवा लो, लेकिन देन यू हैव टू बी इन स्कूल्स। एंड ये उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे? नहीं, ही वॉज ओनली एमपीए। और उसने उस पर काफ़ी बातें की, मतलब ये कि उसने प्रीवियस हिस्ट्री से, क्योंकि वो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री के बंदे हैं, उसको पता है सारी चीज़ों का, इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी का पता है, अदब को जानते हैं, सूफी। तो वो अच्छा। दूसरी एक और अच्छी बात, इनिशिएटिव तो खैर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ओन करें स्कूल। असेंबली के फ्लोर पे कहा कि एमपीएस जो भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल ऑन करें, मैं फैसिलिटेट करता हूं। और जब रिसेंटली आई अटेंडेड असेंबली सेशंस ड्यूरिंग बजट, दिस वाज द मिनिस्टर जिसकी अपोजिशन वाले भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये काम, अली खुर्शीदी साहब भी कह रहे थे कि ये काम कर रहे हैं, इश्यूज है अपनी जगह पे, चैलेंजेस है। तो इट्स नॉट ओनली ए डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कलेक्टिव काज है। Right. उसमें हम जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पे करूँगा, दैट्स आल्सो नेसेसरी, हम जो एनजीओज के लोग हैं उनको भी अपनी डायरेक्शन तय करनी होगी। वो ये नहीं है कि हर जगह पे हम कड़ी बना के बैठे हैं, हेल्थ में भी घुस गए, एजुकेशन में भी। लेट सपोज हमने एजुकेशन पे काम किया है, तो हमारा क्या काम है, हम चीज़ें पायलट करके डिपार्टमेंट से शेयर करें, ये अच्छी आइडिया है, आप इसको रिप्लिकेट करें, स्किल अप करें, इन चीज़ों पे भी जाएं। एक आइडिया है जिसको देखने की ज़रूरत है, जो स्ट्रीम का बड़ा अब स्ट्रीम हो गया है, रीडिंग भी उसका हिस्सा बन गई है, पॉलिसी यूनिट पे भी काम हो रहा है, स्ट्रीम मेसन की बात कर रहा हूँ। ये जो प्रोविंस है वो एक चीज़ ज़रूर करें। अब स्ट्रीम की बात हो रही है तो वहाँ पे फेस्टिवल्स हो जाते हैं, लेकिन लेट सपोज में 30 डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, हर डिस्ट्रिक्ट से 10 जूनियर साइंटिस्ट आप निकालें। लेकिन 5 साइंस सेंटर तो बना रहे हैं सिंध में। एग्जैक्टली वो बन रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च की एंड डेटा की जहाँ पे ज़रूरत है ना, 10 आपने जूनियर साइंटिस्ट निकालिए, 10 आर्टिस्ट आप निकालें, 10 एंटरप्रेन्योरशिप के लोग निकालें, 10 एथलीट निकालें, 10 लीडर्स निकालें,
थ्रू विच वी आर वर्किंग ऑन चिल्ड्रन पार्लियामेंट, और 10 स्किल्ड बंदे निकाले जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये 60 बच्चों को आप इस पे, ये आपके पास 30 डिस्ट्रिक्ट है, 1800 बच्चे हो जाएंगे। ऑफ टुमारो, विजन सिंध 2030, विजन पंजाब 2030, विजन KPK 2030, विजन बलोचिस्तान 2030, लाइक दैट आप लेके आए। जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलोचिस्तान में, दो उस लेवल के। और ये दैट विल बी अ ट्रू फेस ऑफ द पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान, ट्रू फेस ऑफ, अल्टीमेटली फेस ऑफ पाकिस्तान, जो रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे पास क्या है, ट्रस्ट डिफेस्ट है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम मैन ऑफ वैल्यू की बजाय मैन ऑफ मनी के पीछे पड़े हुए हैं। हमारी जो कैरियर काउंसलिंग है उसमें भी ज़्यादा बच्चों का फोकस हुई है, शॉर्टकट ढूंढते हैं, पैसे कहाँ से मिलेंगे ज़्यादा उससे। ईदी साहब को कितने लोग जानते हैं और पाकिस्तान में रिचेस्ट पर्सन है उसको कितने लोग जानते हैं। तो ये हमें तय करना होगा इस डायरेक्शन से, तब हमें जाके शऊर होगा। वो शाह लतीफ़ का एक शेर है, पढ़न ते प्रोढ़न ने तो पढ़न आए मजाक। अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को यूटिलाइज नहीं करते, आप जो सीखे हैं, तो फिर पढ़ना आपके लिए मजाक बन जाएगा। इट डजेंट मीन कि आपने वो सिंधी में कहते हैं डड मिस्त्री और औजार गणा होता है, छोटा मिस्त्री होता है, औजार बहुत होते हैं। तो आपके पास जो बुक्स रखने से, कहते हैं ना, जना कैप बनने से कोई जना नहीं बन जाता और खादी के कपड़े पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता। उसके लिए हमें जो विजन जिसकी नीड है, वो विजन कहाँ से ड्राइव होता है, टीचर्स से। टीचर्स का मेन रोल है रिफॉर्म में, बच्चों को लीडर बनाने में। वो मास्टर बने, वो न फक्त सब्जेक्ट फोकस्ड रहें, बाकी चीज़ों को भी लेके आए, उनकी काउंसलिंग करें। और कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम इतना खर्चा करते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग पे, उनको एक्सपोजर देने की ज़रूरत है, उससे उनकी लर्निंग होती है। आपको पता है आजकल फॉर्मल लर्निंग कौन देखता है। आई वॉज इन श्रीलंका, मैंने वो लाइब्रेरी वहाँ पे विजिट की यूनिवर्सिटी की, तो बच्चे फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये लाइब्रेरी है, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। बोला ये टूल है जिसके थ्रू कुछ न कुछ कर रहे हैं। ये जेन जी जो है, आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस मजीद आने हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या क्या चीज़ें होनी है। लेकिन अभी जो सीनारियो में बना है, AI आपके पास आ गई है, डिजिटल पूरा दौर है आपका, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। जो आपने कही ना कि हमारी स्कूलिंग और प्रेजेंट स्कूलिंग में आप तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन दे सकते हैं, हार्वर्ड मॉडल के थ्रू चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ पे टीचर्स ने, टीच फॉर पाकिस्तान वालों ने फेलोशिप प्रोग्राम दिया था, उस पर दे सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई है, वो कर सकते हैं। तो ये सारे मिला के जब हम सोचेंगे कि एजुकेशन इमरजेंसी इज नॉट ओनली अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, बट इट्स बाय फराद, इट्स बाय प्रताप, nation, everyone, including the media, including academia, including NGOs, all the stakeholders have to, और पैरेलली जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अपडेट रहना पड़ेगा। हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा। सिस्टम की जब हम बात करेंगे, हम इंटरनेशनली हीरो को कोट करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में हीरो बैठे हैं, उनको स्पेस देने की ज़रूरत है, वो निकले। और जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि 10 बच्चे जूनियर साइंटिस्ट आ गए। आप इमेजिन करें 300 जो आप सेंटर्स की बात कर रहे थे, उस सेंटर्स में आपके 300 जूनियर साइंटिस्ट बैठे हैं। दे आर डूइंग रिसर्च एंड दे आर लीडिंग इट, दे आर लीडिंग इट। और वो आपको बताएंगे कि एजुकेशन हमें कौन सी चाहिए। ये एजुकेशन वो नहीं है जो आप जवानों को पीरों का उस्ताद कर, आप तो इकबाल के शेर को सही करने चले। आई होप कि आपकी ये रिकमेंडेशन जो हैं ये पहुँचे सही ऐवान, इक़्तिदार के ऐवानों में, और उन लोगों को ये एटलीस्ट कोई आइडिया हो कि हम किस तरफ लेके जा चुके हैं एजुकेशन को और कहाँ लेके जाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम आज ये गुफ्तगू हमने की, और मैं इसको जारी रखना चाहूँगा। इसको हम एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे, अगली बार किसी गड्डी बिठ के टीले पे बैठ के आपसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच अदा। थैंक यू सो मच फराद, एंड होप सो कि ये नेक्स्ट बिल्कुल यू आर ऑलवेज वेलकम। सिंध आपका घर है, आप जब भी आए मोस्ट वेलकम थरपारकर। और ये बिल्कुल कंटिन्यू, क्योंकि ये इट्स क्लोज टू माई हार्ट, और मैं चाहता हूँ इस पर बात हो और ये कन्वर्जन रियलिटीज़ में बलते, क्योंकि हमने पॉलिसीज़ काफ़ी बना ली है, अवेयरनेस भी आ गई है, अब एक्शन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अदा।